हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका फिर से मेरे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, 15 जुलाई से आपका पीसीएस 2018 का इंटरव्यू स्टार्ट होने वाला है। बट आप लोग के मन में अभी भी कन्फ्यूज़न बना हुआ है कि इंटरव्यू स्टार्ट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप जान रहे हैं कोरोना केसेस बढ़ते जा रहे हैं। लॉकडाउन फिर से लग गया है, नया लॉकडाउन हो गया, हर वीकेंड पे लॉकडाउन लगेगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये आ गई है फ्रेंड्स कि इसके खिलाफ़ एक केस कर दिया गया है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, काफ़ी दिनों से चर्चा चल रहा था कि मेंस एग्ज़ाम में क्या हुआ है कि आपका स्केलिंग नहीं हुआ है, तो इसी को लेकर के केस कर दिया गया है। तो आज इसी बात करेंगे कि क्या शुरू हो पाएगा उत्तर प्रदेश पीसीएस 2018 का इंटरव्यू 15 जुलाई से, या फिर नहीं हो पाएगा। इंटरव्यू से पहले कोर्ट केस बना अड़चन, कोरोना भी बढ़ता जा रहा, स्केलिंग केस की पहली सुनवाई आज, फिर से लॉकडाउन भी एक रुकावट। ठीक है, आप लोग जान रहे हैं फिर से लॉकडाउन लग गया है। तो वैसे ही अगर मान लेते हैं इन द केस 15 जुलाई से इंटरव्यू स्टार्ट भी हो जाता है, तो भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम इसमें होने वाला है, क्योंकि जिसका सैटरडे संडे को मान लीजिए पड़ रहा है उसके आसपास, तो वो नहीं हो पाएगा। सैटरडे संडे मंडे तक नहीं हो पाएगा, क्योंकि 2 दिन तो एक्स्ट्रा टाइम चाहिए आने जाने में, क्योंकि बहुत से लोग यूपी के बाहर के हैं। ठीक है, तो ऐसे लगता है कि आपका सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे तक मान लीजिए नहीं हो पाएगा कोई भी इंटरव्यू। अगर होना होगा आपका तो वेंसडे थर्सडे फ्राइडे, वो भी बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि फ्राइडे को कोई इंटरव्यू देकर वापस कैसे लौटेगा फिर जब लॉकडाउन लग जाएगा। तो यानी सिंपल देखा जाए तो केवल वेंसडे बच रहा है, यानी कि इस हिसाब से देखा जाए तो इंटरव्यू होना पूरा मुश्किल है। लेकिन क्या कर सकते हैं, ये आयोग उत्तर प्रदेश आयोग आप जानते हैं कैसा है, अपना पीसीएस का आयोग जो है यूपीपीएससी, यहाँ पे हर एक चीज़ लास्ट टाइम बताया जाता है। ठीक है, कुछ इसको लेकर के न्यूज़ भी आया है, पर न्यूज़ देख लेते हैं न्यूज़ वाले क्या कह रहे हैं कि क्या संभावनाएं हैं 15 तारीख के इंटरव्यू को लेकर के। उसके बाद हम कुछ और चर्चा करने वाले हैं। ठीक, देखिए न्यूज़ है, साक्षात्कार की तारीखों में होगा बदलाव। पीसीएस 2018 15 जुलाई से शुरू होगी प्रक्रिया, बदली व्यवस्था से प्रभावित होगी कई भर्ती परीक्षाएं। 984 पदों के लिए पीसीएस 2018 का होना है साक्षात्कार। 2669 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए आयोग ने किया है चयनित। यह परीक्षाएं भी होंगी प्रभावित। मौजूदा व्यवस्था लंबी चली तो कई परीक्षाएं प्रभावित होंगी। 23 अगस्त रविवार को कंप्यूटर सहायक परीक्षा 2019, 13 सितंबर रविवार को आरओ एआरओ यानी समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2016 व 19 सितंबर रविवार से प्रस्तावित सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी मुख्य परीक्षा 2019 की तारीखों में फेरबदल किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि कोई एग्ज़ाम इधर नहीं होने वाला है। मैं पहले कम से कम अक्टूबर का डेट दिया था, पर अब लग रहा है उससे भी आगे जा सकता है। ठीक है, क्योंकि जो केसेस हैं बढ़ते जा रहे हैं। अभी तक क्या हुआ है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं मिला है, कोई वैक्सीन नहीं मिला है। तो केसेस जब बढ़ते जाएंगे तो फिर कहीं भी आपका ये मास गैदरिंग सही नहीं होगा, फिर कोई भी आपका एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। अब तो ऐसा सिचुएशन लग रहा है कि पूरा 2020 ख़त्म हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, इंटरव्यू थोड़े पॉसिबल हो सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यू में क्या होता है, मास गैदरिंग नहीं होता है। इंटरव्यू में संख्या कम रहती है और एक एक करके लोग एंट्री करते हैं, और वैसे भी कम कैंडिडेट सेलेक्ट रहते हैं कहीं भी इंटरव्यू में, तो इंटरव्यू के चांसेस हो सकते हैं। बट ये भी इस बार हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये भी मैं इस पर चर्चा करूँगा। पहले इसका पूरा न्यूज़ देख लेता हूँ। अफसर बनने का मंसूबे रखने वाले प्रतियोगियों की राह में कोरोना संक्रमण गतिरोध बन गया है। इसके चलते सरकार ने शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी घोषित कर दी है। इससे पीसीएस 2018 के इंटरव्यू की तारीखों में फेरबदल करना होगा। इससे इंटरव्यू प्रक्रिया पूरे अगस्त माह चलेगी, जबकि रिजल्ट के लिए सितंबर तक इंतजार करना होगा। वहीं प्रस्तावित परीक्षाओं की तारीख भी बदलनी पड़ेगी। ऐसा होने पर आयोग को परीक्षा कैलेंडर नए सिरे से जारी करना पड़ेगा। लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2018 के तहत 984 पदों के लिए 2669 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया है। इंटरव्यू 13 से 31 जुलाई तक लगातार चलना था। साप्ताहिक बंदी के कारण 13 व 14 जुलाई को लिया जाने वाला इंटरव्यू अब 10 व 11 अगस्त को लिया जाएगा। वहीं इंटरव्यू की शुरुआत 15 जुलाई बुधवार से होगी। इसी प्रकार पीसीएस 2018 की तय तारीखों के अनुसार 18 व 19 तथा 25 व 26 जुलाई को क्रमशः शनिवार रविवार पड़ रहा है। बंदी के अगले दिन यानी सोमवार को इंटरव्यू कराना संभव नहीं होगा, क्योंकि अभ्यर्थियों को दूसरे शहरों से आना होता है। जैसे मैं पहले बोल चुका हूँ कि सोमवार को भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ दूसरे शहर के बात है, मैं दूसरे राज्य की बात कर दे रहा हूँ कि दूसरे राज्य वाले भी बहुत ज़्यादा लोग हैं जिनके आने में 2 दिन कम से कम लग जाएंगे। तो आप सोच सकते हैं, ऐसी स्थिति में सप्ताह में मात्र 3 से 4 दिन ही इंटरव्यू हो पाएगा। ऐसा होने पर इंटरव्यू की तारीख आगे बढ़नी तय है। आयोग ने 18 व 19 जुलाई को सहायक अभियोजन अधिकारी मुख्य परीक्षा 2018 कराने का तारीख तय की है।
लेकिन उक्त तारीखों पर शनिवार रविवार का दिन पड़ रहा है। ऐसे में आयोग को नए सिरे से परीक्षा की तारीख तय करनी होगी। अब आप सोच सकते हैं कि जब ये लोग बात कर रहे हैं कि शनिवार रविवार जब बंद रहेगा तो सोमवार को नहीं हो सकता है, 1-2 दिन आने में लग जाएगा, तो फिर उनके लौटने का भी तो आपको जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो मान लेते हैं वो 2 दिन आपके रुक जाते हैं, इंटरव्यू सेंटर पे कहीं रूम लेके रुक जाते हैं, फिर लौटेंगे वो मान लीजिए लॉकडाउन के बाद, तो ऐसा तो पहुंचने के लिए भी कर सकते हैं अगर देखा जाए सिचुएशन तो अगर आप उनके आने के बारे में सोच रहे हैं तो उनके लौटने के बारे में भी सोचिए। अगर आना जाना दोनों सोचा जाए तो वीक में केवल आपका 1 दिन मिलेगा, वो रहेगा आपका बुधवार। केवल 1 दिन में इंटरव्यू आप नहीं करा पाएंगे, इससे लगता है इंटरव्यू यहाँ पे नहीं हो पाएगा, अभी नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं लग रहा है अभी। ठीक है, हो सकता है आज शाम तक आपको नोटिस मिल जाए। वैसे इससे भी बड़ा फैक्टर अभी क्या है, अभी फैक्टर ये आपका मेन है कि अभी जो कोर्ट केस हो गया है जिसकी हियरिंग आज पहली ही हियरिंग है अभी, ठीक है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। इसके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है ये देख लेते हैं, फिर बताएंगे कोरोना मरीज बढ़ रहे हैं उसका भी इफेक्ट पड़ेगा। तो ये बहुत सारे ऐसे रीज़न है जिससे लगता है कि इंटरव्यू अभी 15 तारीख से भी स्टार्ट नहीं हो पाएगा। तो पहले कोर्ट केस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ये देखिए, ये जो केस फाइल किया गया है ये फाइल होना था 2-3 दिन पहले ही, पर केस ज़्यादा होने की वजह से नहीं किया गया, इसको रोक दिया गया। फिर इसकी पहली हियरिंग आज है जिसको फाइल किया गया, ठीक है, कल परसों में। तो यहाँ देख लेते हैं क्या है केस स्टेटस। फर्स्ट हियरिंग डेट 13 जुलाई 2020, नेक्स्ट हियरिंग डेट 13 जुलाई 2020, केस इज लिस्टेड इन कोर्ट नंबर 42 बेंच ID 5113 एट सीरियल नंबर 93। यहाँ भी देख सकते हैं फ्रेंड्स केसेस की संख्या बहुत अधिक है, तो मैं इस पर चर्चा करूँगा इससे क्या मतलब रीज़न हो सकता है कि हियरिंग इसके बाद हो पाएगी नहीं हो पाएगी आज, ये क्या हो सकता है। इस पर देख सकते हैं स्टेज ऑफ केस, फ्रेश केस है ये फ्रेंड्स, ठीक है, ये रीओपन वगैरह नहीं है, ओए वगैरह नहीं है, ठीक। कोरम क्या है, ऑनेबल मिस्टर मिस डॉक्टर जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता 5113 बेंच ID है, यानी कि जहाँ के जज है उनका नाम है, ठीक है। बेंच टाइप कौन सा है, सिंगल बेंच है। जुडिशियल ब्रांच कौन सा है, रिट सिविल है। कॉज लिस्ट टाइप क्या है, फ्रेश लिस्ट है आपका, मैं बता ही चुका हूँ कि ये फ्रेश लिस्ट है, अदर कोई लिस्ट नहीं है ये, ठीक। स्टेट उत्तर प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट इलाहाबाद। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि सीरियल नंबर जब 93 है तो यहाँ मुश्किल हो सकता है फ्रेंड्स इसकी हियरिंग आज हो पाएगी भी कि नहीं हो पाएगी। और ये केस किस लिए किया गया है मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, फिर अभी बताऊँगा पेटिशनर वगैरह कौन है। केस इसलिए किया गया है, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि जब से आपका मेंस का रिजल्ट आया है तब से शुरू से चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या हुआ इसमें स्केलिंग नहीं हुआ है। इससे पहले भी एक केस हो चुका था बट वो काफ़ी स्ट्रांग नहीं था, एडवोकेट उस लायक नहीं रहे होंगे, इसलिए वो पहले दिन कैंसिल हो गया, उस केस की कोई हियरिंग ही नहीं हुई। बट यहाँ पे चांसेस बन रहे हैं, यहाँ पे रिस्पोंडेंट भी देखना पड़ेगा, रिस्पोंडेंट को उसे काम करना पड़ेगा क्योंकि पेटिशनर भी काफ़ी संख्या में है और एडवोकेट भी काफ़ी अच्छे खासे हैं। तो यहाँ चांसेस बन सकते हैं कि केस का कोई इफेक्ट पड़े और वैकेंसी रुक सकती है, इंटरव्यू रुक सकता है, ये चांसेस दिख रहा है फ्रेंड्स। अब मैं दिखा देता हूँ आपको पेटिशनर वगैरह कौन कौन है। तो ये देखिए पेटिशनर, रिस्पोंडेंट एंड देयर एडवोकेट्स। तो पेटिशनर के बारे में देख लेते हैं पहले। शिव शंकर बर्नवाल एंड 112 अदर्स, एडवोकेट इनके कौन है, विनोद कुमार सिंह, राधाकांत ओझा सीनियर एडवोकेट एंड शिवेंदु ओझा। अब देख ले रिस्पोंडेंट में कौन है, स्टेट ऑफ यूपी एंड 3 अदर्स, एडवोकेट कौन है, CSC MN सिंह, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात ये है फ्रेंड्स इस केस का क्या हो सकता है, केस की आज हियरिंग होगी कि नहीं होगी, अगर होगी तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अभी तो मुझे मैक्सिमम चांसेस लगता है कि आज इसकी हियरिंग नहीं हो पाएगी क्योंकि ये सीरियल नंबर 93 पे है जो बहुत ज़्यादा संख्या है। तो हो सकता है इसे कोई नेक्स्ट डेट दे दिया जाए बिना किसी हियरिंग का, क्योंकि पहला डेट है, पहले डेट पे वैसे भी कुछ हो नहीं पाता है, ठीक है। तो हो सकता है ये नेक्स्ट डेट मिल जाए, और अगर हियरिंग होती भी है तो चांसेस बनती है कि क्या हो कि इस इंटरव्यू पे रोक लग जाए। और वैसे भी मैं मनाता हूँ कि इन लोग का भला हो जो लोग कोर्ट गए हैं, क्योंकि वाकई में अगर स्केलिंग नहीं हुआ है तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। आप लोग भी दुआ करें, भगवान से मनाएं कि ये कोर्ट केस जीत जाएं जो भी लोग कैंडिडेट्स गए हैं, ताकि इससे सभी का भला हो। क्योंकि अगर किसी एक के साथ अन्याय होगा तो आप नौकरी नहीं कर पाएंगे, आप सही से अधिकारी नहीं बन पाएंगे, अपना कार्य निर्वहन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप क्या है गलत तरीके से जा रहे हैं। भले आपकी गलती नहीं है बट उसमें आयोग की गलती है।
तो सभी लोग दुआ करें कि ये कोर्ट केस ये लोग जीत जाएं और गवर्नमेंट हार जाए और फिर से नया रिजल्ट इन्हें देना पड़े, संशोधित रिजल्ट देना पड़े। वैसे तो मैं पहले ही बोल दिया, जब रिजल्ट घोषित तो तभी मैं बोल दिया था कि रिजल्ट बाद में चेंज हो सकता है। और ऐसा अपने यूपी में हमेशा होता है कि कोई भी रिजल्ट है कोर्ट केस ज़रूर होता है, क्योंकि कुछ ना कुछ गड़बड़ी ज़रूर आती है। तो मैं पहले भी बोला था कि ये कोर्ट केस के बाद ही कुछ होने वाला है, जबकि तब कोर्ट केस का कोई चर्चा नहीं था। लेकिन अब कोर्ट केस हो चुका है, अब देखने वाली बात है कि क्या हो सकता है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। अगर हियरिंग होता है तो मुझे लगता है कोई ना कोई नेक्स्ट डेट मिलेगा, एक ही दिन में तो फाइनल डिसीजन आता नहीं है। और मुझे लगता है इंटरव्यू पे तो इनको तत्काल रोक लगाना ही पड़ेगा। अगर 1-2 दिन इंटरव्यू करा लेते तो भी प्रॉब्लम फंसेंगे, क्योंकि भर्ती काफ़ी लंबी फंसने वाली है काफ़ी दिन तक। क्योंकि केस में दम लग रहा है इस बार, एडवोकेट्स भी अच्छे खासे हैं, तो चांसेस हैं। और वैसे भी इंटरव्यू अभी स्टार्ट होना दिख नहीं रहा, मैं बता चुका हूँ, क्योंकि ये जो आपका लॉकडाउन लग गया है हर एक वीकेंड पे, ये भी प्रॉब्लम खड़ा करेगा। और कोरोना वायरस तो बढ़ते ही जा रहा है ऑलरेडी। तो फ्रेंड्स, बस इतना ही अपडेट देना था। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आधी से आधी शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, ताकि आपको क्या हो, इस सप्ताह के बाद पहुंच सके कि इस पर केस हो चुका है और इंटरव्यू हो सकता है कि नहीं हो सकता। और फ्रेंड्स, चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।